डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान जंग में अमेरिका की बड़ी जीत, मिसाइल, ड्रोन और नेवी तबाह, सेना हमारे नियंत्रण में, 2 से 3 हफ्ते में और भीषण हमला संभव। वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम कटने पर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने चुनाव अधिकारियों को घेरा, गाड़ियों में तोड़फोड़, हालात बिगड़े तो पुलिस ने हस्तक्षेप कर बचाए। राजस्थान में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, मंत्रियों और राजनेताओं से विवादित अफसर हटाए गए, पहली बार 25 कलेक्टरों का एक साथ तबादला, जयपुर कलेक्टर बदले, 7 आईएएस सीएमओ भेजे। आरपीएससी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 1174 केंद्रों पर 5 से 6 अप्रैल को 2 पारियों में परीक्षा, 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और राजस्थान में 4 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी, अजमेर जयपुर संभाग में बादल छाए रहे, चित्तौड़गढ़ में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। हनुमान जयंती की आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अधिक कैमरे लगवाने और ऑपरेशन प्रहार के जरिए मादक पदार्थों पर सख्ती के निर्देश दिए। एसपी ने 2 माह से लंबित पॉक्सो और दुष्कर्म के मामलों के शीघ्र निस्तारण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया। बैठक में लंबित प्रकरणों की थानावार समीक्षा करते हुए उन्होंने बीट प्रणाली मजबूत करने और आम जन से संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी गर्मी और लू के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम करने और अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि एनेस्थीसिया और गायनेकोलॉजिस्ट की उपलब्धता के बावजूद मरीजों को रेफर न किया जाए और सिजेरियन प्रसव यहीं संपन्न हो। उन्होंने बताया कि एनसीआर फंड से जल्द ही राजगढ़ में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। आज सीएचसी का निरीक्षण किया। एक तो आगामी दिनों में जो लू का मौसम आने वाला है उसके लिए किया है, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी मिली। लेकिन एक चीज जो थोड़ी मैंने जिसके लिए निर्देश दिए वो है कि अब राजगढ़ सीएचसी से ही सिजेरियन सेक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा कराने। वैसे पिछले 1 साल में भी 16 सेक्शन हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर सीएचसी से एक महिला की अगर प्रेगनेंसी थोड़ी भी कॉम्प्लिकेटेड है या नॉर्मल नहीं हो सकती तो वो काम सीएचसी स्तर पे ही होना चाहिए, ना कि उनको रेफर करना चाहिए। यहाँ एनेस्थीसिया के भी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, तो उनसे ही विशेष रूप से आज चर्चा की है कैसे आगामी दिनों में एक बहुत ही अच्छी ओटी भी है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ऐसी सुविधाएं, इसके साथ ही डेंटल में जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए भी रेफरल कम और यहीं पे उपयोग कैसे करना है उसके लिए निर्देश दिए। और आगामी दिनों में यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बनने वाला है जिसके लिए हमें एनसीआर से फंड्स मिले हैं, उसका भी शुरुआत नहीं हुई थी। भरतपुर के बयाना स्थित पीलूपुरा शहीद स्थल पर गुर्जर समाज ने साल 2018 की रीट भर्ती में लंबित 372 नियुक्तियों की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की चौथी पुण्यतिथि पर जुटे समाज के लोगों ने सरकार को 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं चेतावनी दी कि यदि समय रहते नियुक्तियां नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये तो सरकार से मीटिंग तो हमारी 3-4 साल से होती आ रही है, लगातार है रही मीटिंग। सरकार है मालूम है, सरकार के अधिकारी ने मालूम है और पूरे गुर्जर समाज है मालूम है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। 372 कर सरकार देना चाहेगी ना, कल ही दे देगी इनके लिए, ऐसे कोई बड़ी रुकावट ना है। अपने काफ़ी मीटिंग है नहीं, तो ये तो यह कि सरकार 372 को हम टाइम ना दे रहे, अब बहुत टाइम दे रही।
चाहे 5 साल है गई साहब, हमने कहते कहते लड़ते लड़ते, और ये बच्चा ना 7 साल है गई, तो कोई टाइम ना आए, सरकार हमको 372 की हमको तो नियुक्ति दे दे, और नियुक्ति में सरकार को कोई परेशानी ना है। सरकार के अधिकारी ने कही है सब मीटिंग में कि इनकी नियुक्ति, इनके पद बनते हैं, इनको नियुक्ति दे दी जाए। समाज के लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाएंगे, अभी 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल का कह रहे हैं ये, तो मेरी वार्ता हुई है ऊपर कलेक्टर साहब से, तो मंत्री जी स्तर पर या सब कमेटी स्तर पर, जिस भी सक्षम स्तर पर हम एक इनकी मीटिंग करवाएंगे वहाँ पे, और प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए इसका। ये तो अलवर के राजगढ़ थाना अंतर्गत कारोड़ गांव में 28 वर्षीय रेखा सैनी ने आत्महत्या कर ली। जय नारायण सैनी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार युवती मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी। वहीं परिजनों ने किसी भी व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर और आत्महत्या के वास्तविक कारणों की गहनता से जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं हनुमानगढ़ की अगली खबर के साथ आगे। हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के फांसी लगाने से सनसनी फैल गई। घटना में मासूमन 30 वर्ष और बेटी रितिका 13 वर्ष की मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय पुत्र गीतेश गंभीर हालत में है। पुलिस ने बच्चों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के समय पिता संदीप पशु मेले में गए हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू से जाँच शुरू कर दी है। पीबीएम हॉस्पिटल के पास गंदे नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह राहगीरों ने ट्रैफिक थाने मोड़ के सामने नाले में शव देखा और पुलिस को तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समाज सेवियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला। शव कई दिन पुराना होने से पहचान मुश्किल हो रही है। फिलहाल शव को मुर्दाघर से में रखवाकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच में जुटी हुई है। खबर बीकानेर से है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी विवाद अब तेज हो गया है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान के विरोध में जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कुकना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने रामेश्वर डूडी के समर्थन में आवाज उठाते हुए वीडियो ऑडियो की जांच और मेघवाल से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मामला नहीं सुलझा तो आगे रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डूडी साहब हम सब के आदर्श थे। हम सब की ये मांग है कि जो वीडियो और ऑडियो एक सप्ताह से चल रहा है, उस वीडियो और ऑडियो की सही जांच हो, और उस वीडियो और ऑडियो में अगर गोविंद राम की गलती है तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हमारे तेजा जी के मंदिर जो खरनाल में सबसे बड़ा है वहाँ जाए, करनी माता के मंदिर जाए, जमेश्वर भगवान के मंदिर जाए, क्योंकि वो देवताओं को ही नहीं बचते। आपने देखा उन्होंने करनी माता के बारे में क्या शब्द बोला। तो हम सबकी मांग है, सेकंड हम जाएंगे हमारे जिलाधीश के पास
हमारे एमएलए जो सुशीला रमेश टूडी के पास जो एमएलए बढ़ते हैं उनके पास जाएंगे और हम बोलेंगे कि आप हाईकमान से बात करो, इनको पार्टी से बाहर निकालें। क्या आपको नहीं लगता कि आज प्रदर्शन की अब आगे क्या है स्टैंड? आगे सब बैठ के रणनीति बनाएंगे। हम किसान के बेटे हैं, मैं कह जो कि जमीन को हटा दी तो आटी तो साहब अनमाफी मंगा छोड़ आप आते हैं। तो जो जिलाध्यक्ष हैं आपके दोनों शहर और देहात के कांग्रेस के, आप खुद संगठन के हैं, अग्रिम संगठन है, लेकिन शहर और देहात के जो जिलाध्यक्ष हैं वो लोग भी यहाँ नजर नहीं आए क्या? देखिए मेरी बात सुनो, कल मदन जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये सर्व समाज की है, इसमें कांग्रेस बीजेपी आरएलपी नहीं, ये सर्व समाज के लोग आए, सब जो पार्टी से जुड़े लोग आए, हम सब बैठ कर तय करेंगे कि आगे की रणनीति हम क्या करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आगे चुनाव है उसको लेकर कोई हानि हो सकती है आपको? चुनाव में कोई कांग्रेस बीजेपी की बात थोड़ी सा, कोई आरएलपी की थोड़ी व्यक्ति विशेष है जो है। मेरे जीत बोले आप सब जानते हो, आप रोज आते हो, किस प्रकार गोविंद राम जी यहाँ से लोगों से बात करते हैं। आप जरा सोच के और आप भी ईमानदारी से बताइए कि गोविंद राम जी की सब सही है क्या? और गोविंद राम जी की सब सही है तो मैं यहाँ नाक रगड़ने के लिए तैयार नहीं, तो गोविंद राम जी रगड़े। कितने लोग आए? सर आप जो पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, आप पार्टी के नेता के विरोध प्रदर्शन में कर रहे हैं, क्या आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है? पार्टी ने कुछ समझाया हो ऐसा बात? पार्टी के नेताओं ने सत्य के लिए पार्टी कोई मेरे ऊपर कोई अपना रूप लेती है या मुझे हटाती है पद से, तो मैं मेरे को स्वीकार है, पर मैं सत्य के साथ रहूंगा। जब तक जीवित है तब तक सत्य की राह पर चलता हूं। ड्यूटी समर्थक शाम सिंह भाटी। बीकानेर में मजदूर संगठनों ने श्रम संहिताओं के विरोध में काला दिवस मनाकर प्रदर्शन किया। जिला कार्यकारिणी सदस्य अविनाश व्यास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करती हैं। उनका आरोप है कि इससे काम के घंटे बढ़ेंगे, स्थायी रोजगार घटेगा और यूनियन बनाने का अधिकार प्रभावित होगा। संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत विरोध जताते हुए कहा कि इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार 4 जो श्रम संहिता उसने आज से लागू की है, उसी के विरोध में जब से ये लाई गई थी तभी से केंद्रीय श्रमिक संगठन इसका निरंतर विरोध करते रहे हैं। कारण इसका कि ये श्रम संहिताएं पहले तो जो आज़ादी के दौरान मजदूरों ने आंदोलन करके अपने हक हासिल किए थे, उन तमाम हकों को इन्होंने इस संहिता के अंदर छीन लिया है। इन संहिताओं के लागू होने से एक तो काम के घंटे बढ़ जाएंगे, दूसरे स्थायी रोजगार नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों को जो एक संवैधानिक अधिकार है यूनियन बनाने का, वो अधिकार भी इन्होंने छीन लिया है। इसलिए मजदूर संगठनों ने आज के दिन को काले दिवस के रूप में पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर मनाने का आह्वान किया। उसी क्रम में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आज यहाँ काला दिवस मनाया और हम निरंतर इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे। सरकार जो स्थिति लागू करना चाहे, मजदूर ने तय किया है कि इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और आज बीकानेर के सभी श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस काले दिवस को कामयाब बनाने में अपनी हिस्सेदारी की और ये कार्यक्रम आज मनाया। नाम बताएं। नाम बताएं। अविनाश व्यास, जिला कार्यकारिणी सदस्य एटक। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापे के दौरान 18 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 11,440 रुपए नगद और लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ। पुलिस ने 2 लग्जरी कारें भी जब्त की। यह कार्यवाही विशेष अभियान के तहत की गई। थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर सूचना पर दबिश दी और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है। जिले के भागरा थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पे 12/3/2026 को और 26/3/2026 को 2 घटना हुई। छानी बड़ी और चिड़िया गांधी में सज्जन कला गैंग की नाम की एक इन्होंने पर्ची देकर आपको ठेका चलाना तो 50 लाख रुपए देने पर ठेका लोगों ने इस तरह की धमकी दी। इसमें जो चिड़िया गांधी वाली घटना थी उसमें मैं मौके पे गया और हमने देखा कि भाई इस तरह की गैंग कौन घटना है। इसमें सज्जन काला
नाम की एक पर्ची थी और एक जग्गा जग्गा जो बाहर रहता है उसके नाम से व्हाट्सएप पे धमकी देगा। तो हमने जो सज्जन काला है जो हिसार जेल से था उसको हमने इसमें गिरफ्तार किया। अब जो लोकल अपने जो भादरा थाना क्षेत्र के 4 आदमी है मतलब अशोक कुमार, रमेश कुमार और सोमवीर जो इसको सहयोग कर रहे थे, नजदीकी थे, इनके थे, उनको भी हमने गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति को हमने बापरदा जो शूटर था जिसने फायरिंग की उसको बापरदा गिरफ्तार किया गया। एक अन्य व्यक्ति जो बड़ा काफी शूटर जो कई जिलों में भारत हिमाचल को वांटेड उसकी भी हमारी जीएसटी टीम लगी हुई है। तो इनको हमने पूरी जो गैंग थी जो धमकी देती क्षेत्र में इनमें करके दोनों जो घटना हुई थी चिड़िया गांधी और छानी बड़ी है उस घटना का पर्दाफाश किया, जिसमें अभी तक हमने 5 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। एक व्यक्ति जो अभी जो और जो शूटर साहब था उसमें हमारी डीएसटी टीम लगी हुई है, उनको भी शिकस्त जो पकड़े गए हैं और भी खुलासे होने की तरह और कोई बात नहीं, इससे पहले और भी खुलासा होने की संभावना है। इन्होंने पहले 13/2 को एक सक्रिय सदस्य दीपक और धोरलिया गैंग जैसे वो पर्ची उसमें मिली थी कि वारदात करने की फिराक में था तो मैं हथियार से उसमें गिरफ्तार किया। और भी जैसे इस तरह जो गैंग है तो इसी गैंग की कड़ी में हमने जैसा अभी भिरानी में अनिल जो एच था, ये जो इसमें था नौर थाने में था, इस तरह जो भी इनके जो बाहर की गैंग से संपर्क में इधर के जो वारदात का अंजाम दे रहे हैं, जो हमने एक लिस्ट बना रखी एजीएटीएफ ने पूरी 50-60, तो उन पे सभी लोगों पे हम कड़ी नजर रख के इनसे कौन कौन संपर्क में है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में सादुल ब्रांच नहर में पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान 3 युवक बह गए। हादसे में मोहित स्वामी 20 वर्ष और अमन बाजीगर 19 की मौत हो गई, जबकि मोहित थालोड़ जो भी 19 वर्ष का है उसको अस्पताल में अभी उसका इलाज जारी है। घटना बेबी हैप्पी कॉलेज के पास हुई, जहां संतुलन बिगड़ने से युवक तेज बहाव में बह गए। सूचना पर पुलिस व आपदा टीम ने उन्हें बाहर निकाला। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक कारण लापरवाही माना जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।